हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कवर करने वाले हैं पीसीएस का प्रैक्टिकल नंबर 3 जो कि है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मतलब कि हम ऑप्टिकल फाइबर की न्यूमेरिकल अपर्चर निकालेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये किस पर बेस्ड है। तो ये किस मेथड पर बेस्ड है, ये स्कैनिंग मेथड पर बेस्ड है। ओके, इसका नाम कभी कभी पूछ लेते हैं वाइवा में कि जो हमने न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर निकाली थी तो वो किस मेथड से निकाली थी। तो वो होती है स्कैनिंग मेथड। ओके, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज्ड होगा वो होता है न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल्स टू साइन थीटा ए, जहाँ पर थीटा ए जो है वो क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल। ये आप कभी इसमें जो है वो कभी कभी आपसे इक्विपमेंट भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, जो मेन है वो कि पावर मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पावर मीटर, और एक होता है डिटेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसकी थ्योरी क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है। तो हम पहले समझते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब कि डिग्री ऑफ ओपननेस, मतलब कि लाइट गैदरिंग कैपेसिटी। मतलब अगर हम समझे हिंदी में तो क्या होता है कि एक जैसे ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें क्या होता है, ये कोर होता है और ये क्लेडिंग होता है। तो कोर के अंदर से ही लाइट ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो कोर में मैक्सिमम कितने एंगल तक लाइट रेज आ सकती है, तो जितने एंगल तक आ सकती है वो पूरा एक क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। तो वो जो पूरी मतलब वो जो डिग्री होगी ना मेज़र, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। और वो जो मैक्सिमम एंगल हमने बोला, ये जो मैक्सिमम एंगल बोला ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि ठीक है मैक्सिमम एंगल तक वो आ जाएगा तो उसको एक्सेप्टेंस एंगल बोल देंगे, और वो जो कोण जितनी लाइट गैदर करेगा उसको न्यूमेरिकल अपर्चर बोल देंगे। तो अब ये जो लाइट रेज आ गई तो अब इसके अंदर होता क्या है, तो आपने एक टर्म सुनी होगी TIR। तो TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें कि लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ जब कोर के अंदर लाइट रे आएंगी तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा। अब TIR की जो है वो दो कंडीशन होती है। तो कभी कभी ये दो कंडीशन भी हमको पूछी जा सकती है कि TIR होने के लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन कि लाइट रेज को क्या होना चाहिए, डेंसर टू रेयरर मूव करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब मैं ये सपोज कर रही हूँ कि आप सभी को क्रिटिकल एंगल पता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ओके, तो ये जो दो मेजर कंडीशन होती है TIR को अचीव करने के लिए। तो हमने ये समझ लिया कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये TIR पर बेस्ड है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी। तो हमने फॉर्मूला भी देख लिया कि कैसे निकालते हैं। तो अब साइन थीटा है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स के थ्रू उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला जो हम यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 क्या है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, n1 क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 क्या है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पूरा सेटअप होता है ना, ये अरेंज होता है। तो देखो ये जैसे कि हमारी जो भी ऑप्टिकल फाइबर है वो लगी होगी और उसके बाद यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर और डिटेक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये फिक्स होती है, इसको हम बोलते हैं R। ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं R। तो ये होगा R, और ये जो डिटेक्टर होता है ये मूव करता है। तो ये जो मूव करता है तो वो डिस्टेंस जो होती है उसको हम मेज़र करते हैं x के उसमें। तो देखो ये क्या है, जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना कि x और r क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये मान लो ये डिटेक्टर है और ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये डिस्टेंस तो हमारी क्या हो गई r, और ये जो डिस्टेंस मूव कर रहा है ना, जैसे इधर से इधर गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं x। ठीक है, समझ में आया।
कि आर और एक्स क्या है, ये हमारा डिटेक्टर हुआ और ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर हुई। तो ये जो डिस्टेंस हुई ये तो हो गई आर, जो कि फिक्स हो जाएगी। अब ये डिटेक्टर इस एक्सिस पे, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे मूव कर सकता है इधर इधर। तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एक्स। तो ये इस एक्स को हम वेरी करेंगे जिससे हमें मैक्सिमा टू मिनिमा हमें मिलेगा, देखने को मिलेगा कि कहाँ इंटरफेरेंस, मैक्सिमा टू मिनिमम होगा, इंटरफेरेंस टर्म नहीं, मैक्सिमा टू मिनिमम में देखने को मिलेगा कि लाइट रेस कहाँ क्या मिल रही हैं, क्या हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा कि इसको हम मेज़र करेंगे और फिर ये देखो, ये ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि हमने x और r तो फिक्स रहेगा तो x बाय r, और tan इनवर्स लेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि इक्विपमेंट में हमने पावर मीटर लगाया था, तो पावर मीटर से हमें पावर मिल जाएगी और यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा और पावर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हमने, हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर थीटा है, तो पावर इधर साइड रहेगा। देखो जैसे आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, पावर और थीटा के बीच में। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हमें मैक्सिमम पावर मिलती है तो हमें मैक्सिमम पावर का ना 5% निकाल के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होती है जिससे हम एक्सेप्टेंस एंगल निकालते हैं। तो ये जो हमें दो एंगल मिलेंगे इनका डिफरेंस लेके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल। देखो जैसे ये यहाँ पर दिया है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं जो बोल रही हूँ ना, जैसे कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो हम 5% लेंगे मैक्सिमम पावर का, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी और उस पे जो एंगल मिलेंगे ये θ1 और ये θ2, इनका डिफरेंस लेके इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल का साइन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगी, न्यूमेरिकल अपर्चर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था न्यूमेरिकल अपर्चर ही फाइंड करना ना, तो एक्सेप्टेंस एंगल मिल गया तो न्यूमेरिकल अपर्चर तो मिल ही जाएगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने मैक्सिमम पावर का 5% मैक्सिमम पावर लेके हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्यों ड्रॉ करी, मतलब हम तो यहाँ ले लेते तो भी हमें 2 एंगल मिल जाते, हम ऊपर ले लेते तो हमें 2 एंगल मिल जाते, नीचे ले लेते तो हमें 2 एंगल मिल जाते। तो देखो 5% इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो हम बोलते हैं ना एक मिनिमम से मिनिमम, तो जो मिनिमम से मिनिमम वाली चीज़ होती है ना वो है यहाँ पर 5%। मतलब कि अगर हमने इससे ज़्यादा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जो सबसे कम लेना होगा वो कितना लेना होगा, 5%। ठीक है ना, तो ये हमने न्यूमेरिकल अपर्चर मेज़र कर ली। अब उसके बाद ये प्रिकॉशंस होते हैं, वही अगेन लेज़र यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो आपकी आई कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए और लाइट रेज जो हैं वो नॉर्मली फॉल होना चाहिए। ये सब आप पढ़ सकते हैं। हम मूव करते हैं डायरेक्ट किस पर, वाइवा क्वेश्चन पर। ओके, तो मेजर ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो सबसे पहले TIR के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो पहली कंडीशन क्या थी, ज़रा याद करो आप सभी और जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो लाइट रेस को कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए, डेंसर टू रेयरर, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि ये जो हमने देखा, जो हम न्यूमेरिकल अपर्चर निकाल रहे थे ऑप्टिकल फाइबर की, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये क्या इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, नहीं, ये TIR पर बेस्ड है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ थर्ड इज, ये अगेन कंडीशन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश है, क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या लेस देन और इक्वल टू दोनों होना चाहिए। ओके, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो कम होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो हमारी किसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, TIR की कंडीशन।
नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है? ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम रेशो ले रहे होते हैं दो चीज़ों का जो कि सेम चीज़ें होती है, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी हो गई? यूनिटलेस क्वांटिटी। नाउ बाय विच मेथड वी मेज़र द न्यूमेरिकल अपर्चर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने ये किस मेथड के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, मतलब कौन सी मेथड यूज़ हो रही है। जी हाँ, तो बी ऑप्शन सही है, स्कैनिंग मेथड के थ्रू हम न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड करते हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज़, ये तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर किस एंगल का होता है वो आप मेंशन करो। बाकी न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है? ए, दैट इज साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा, और जो थीटा है वो क्या होगा? हाँ, तो थीटा जो है वो क्या होगा? एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है ना। नाउ अब हमने, आपको याद है हमने ग्राफ प्लॉट करा था जिससे हमने एक्सेप्टेंस एंगल निकाला था, तो वो जो ग्राफ प्लॉट किया था वो थीटा और किसके बीच में प्लॉट किया था? इनपुट पावर, आउटपुट पावर, 10x या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा मेरे हिसाब से, तो क्या होगा आंसर? हाँ, तो आंसर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ आउटपुट पावर। देखो इनपुट पावर का तो यहाँ कोई यूज़ है ही नहीं। 10x आप एक बार सोच सकते हैं क्योंकि थीटा है, लेकिन हमने थीटा ले लिया है तो हम 10x क्यों लेंगे, ठीक है। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, तो ये तो होगा ही नहीं, तो क्या हो गया आंसर? आउटपुट पावर। ओके, नाउ हमने मैक्सिमम पावर का कितना लिया था, जिससे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी और हमें दो एंगल मिले थे जिससे कि हमने एक्सेप्टेंस एंगल निकाला था, तो वो कितना होता है? मतलब मैंने क्या बोला था? मिनिमम से मिनिमम, तो वो होता है 5%। हाँ, तो आप सभी का आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एन ए मतलब क्या? न्यूमेरिकल अपर्चर। तो थ्योरेटिकली वैल्यू कितनी होना चाहिए? हाँ, तो थ्योरेटिकली वैल्यू कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल की टर्म्स में हम देखें ना, तो जो हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू मिलती है वो कभी भी 1 नहीं मिलेगी, मतलब वो 0.7 से 0.8 बस मैक्सिमम इतना ही जाता है, इसके कम कम ही रहेगी, है ना, मतलब हमें कभी 1 नहीं मिलती। तो ये इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया कि थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होगी, तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब जो मेन कंपोनेंट होता है इस ऑप्टिकल फाइबर का, तो वो किस पे बेस्ड होता है? इसके जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता है कि ऑप्टिकल फाइबर को किन बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना। ऑप्टिकल फाइबर की वीडियो, ऑप्टिकल फाइबर की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो चुकी है, तो आप वहाँ पर जाके ये वीडियो में देख सकते हैं, तो इसका आंसर आप इजीली बता पाएंगे। लेकिन कोई नहीं, आप फिर भी बताइए। हाँ, तो इसका आंसर डी सही है। अब कोई सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक क्यों? तो देखो प्लास्टिक क्या होता है कि जो कवरिंग होती है ना उसके काम में आता है, जैसे कि कोर हो गया, क्लेडिंग हो गया, तो क्लेडिंग को जो कवर करता है वो प्लास्टिक, तो इसलिए प्लास्टिक का भी यूज़ बहुत है। तो सिलिका और प्लास्टिक दोनों का काम में आता है जिससे हम ऑप्टिकल फाइबर बनता है। नाउ अब न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? आपको याद होगा मैंने 2 डेफिनेशन बोली थी, तो क्या होगा? डिग्री ऑफ ओपननेस, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी, डायमीटर ऑफ कोन, या फिर ए और बी दोनों? तो डी ऑप्शन सही होगा। डिग्री ऑफ ओपननेस भी बोल सकते हैं हम कि कितनी लाइट को गैदर कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं हम। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या होता है? एक्सेप्टेंस एंगल। ओके, अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ना है तो ये हमारे चैनल पे इसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।